अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। मैं मुनर्शद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। अच्छा, आज की इस नई वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। हो सकता है मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारे ज़हन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करके हम पैसा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। देखें, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देना चाहूँगा कि आज का जो दौर है, तकरीबन हर बंदे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और हर बंदे ने इसके ऊपर यानी कि इंटरनेट का पैकेज लगाया हुआ है और हर बंदे के ऊपर यानी कि इसमें यानी कि इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। आप लाखों का मोबाइल लेते हैं, हज़ारों का मोबाइल लेते हैं, तो कभी आपने ये सोचा है कि ये जो आपने हाथ में मोबाइल लिया हुआ है कि आप इससे यानी कि ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकती हैं, पैसे की कमा सकती हैं? बिल्कुल भी कर सकती हैं। आज के इस दौर में तकरीबन आप महीने का, आपको मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, 25 से 30, 15 से 20 हज़ार पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन वो कौन-कौन से ऐसे तरीके होते हैं यानी कि जिनके ऊपर यानी कि हम अमल करके यानी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन करके हम मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं, और वो कैसे कमा सकते हैं? और वो कौन-सी ऐसी वजूहात होती हैं जो हमारे वो ज़हन में वो कौन से ख़दशात होते हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क मार्केट जॉइन नहीं करते और हमेशा हम पीछे ही रह जाते हैं और डरते रहते हैं। पहली बात तो ये होती है कि नेटवर्क मार्केट आज हर बंदे को पता है कि आप मोबाइल के ऊपर यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं जो लोगों को नेटवर्क मार्केट की तरफ बुलाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ यानी कि मुतवज्जे करते हैं, उनको अकाउंट्स बनाने का कहते हैं। और हर बंदा यही चाहता है कि वो उसको जॉइन करे, इसकी प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करे। काफ़ी सारी वेबसाइट है, मैं आपको इसकी मिसाल दूँगा कि मेटाफ़ोर्स है, बीएफ लाइफ़ है, इसके अलावा अल्फ़ा ट्यूब है, अल्फ़ा टेक है, काफ़ी सारी इसके ऊपर यानी कि वेबसाइट आ गई हैं। और लोग जो ऊपर वो धड़ाधड़ बड़ी शिरकत कर रहे हैं और धड़ाधड़ इसके ऊपर यानी कि लोग जॉइन हो रहे हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि मैं ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखें, आप जो भी फ़ील्ड को जॉइन करें, जो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करें, आप सबसे पहले तसल्ली ये कर लें कि आप जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म जॉइन कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफ़ॉर्म आप जॉइन कर रहे हैं, इसको ज़रा आपने थोड़ा-सा तसल्ली ज़रूर कर लेनी है कि आया कि वो प्लेटफ़ॉर्म कौन से रजिस्टर से, कौन से यानी कि इदारे से रजिस्टर है, और उसके ऊपर यानी कि जो मेन है, स्ट्रक्चर है, अर्न करने का जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे-कैसे है। क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, वो कुछ समझते नहीं हैं और उसके प्लेटफ़ॉर्म को मुकम्मल अच्छी तरह जाँच-पड़ताल नहीं करते, और जब वो जॉइन हो जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद पता चलता है जी वेबसाइट बंद हो गई है, लोगों से स्कैम हो गया है। फिर लोगों के ऊपर ना जो उसके जो मुख्तलिफ और इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, जो रियल में अर्निंग दे रहे होते हैं, लोगों के साथ कोई भी स्कैम नहीं हो रहा होता, तो उनके ऊपर भी इस तरह का एतमाद उठ जाता है, ख़त्म हो जाता है जी। वो कहते हैं जी ये जो अगला जो प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का, जैसे कि मैंने पिछला यानी कि नेटवर्क जॉइन किया था, उसकी तरह ये भी फ़ेक हो सकता है, या मुझे धोखा मिल सकता है, या मेरे पैसे डूब सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को ज़हन में, लोगों के काफ़ी सारे यानी कि सवालात पैदा हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से नुकसान होता यही है कि अगर आपको कोई भी बंदा किसी ज़रिए प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मतलब कि आपको जॉइन करता है या आपको इनवाइट करने का कहता है, तो आप उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने पहले किसी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म से आपको स्कैम हो चुका होता है, आपने धोखा खाया होता है। तो मैं यहाँ से क्लियर करना चाहूँगा कि आपको काफ़ी सारे लोगों के आपको यानी कि लिंक आपको भेजती हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट के आपको लिंक भेजी जाती हैं। तो आप उनकी अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करें। जाँच-पड़ताल करने के बाद अगर आपको अच्छी तरह बिलीव हो जाए कि वाक़ई ये अच्छी वेबसाइट है और इसके ऊपर अर्निंग वाक़ई ही होती है, लोगों के प्रूफ़ लें। अगर वो कंपनी किसी मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी इदारे से रजिस्टर है, मतलब कि एफबीआर से रजिस्टर है या एससीसीपी से रजिस्टर है, आप उसके मुकम्मल एविडेंस लें, मुकम्मल प्रूफ़ लें और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लें।
और माशाल्लाह अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, खुद भी यानी कि गूगल पे आप उसको सर्च कर सकते हैं, इसके जो भी आप काफ़ी से इसके मेथड आ गई हैं। आप इसको यानी कि एफबीआर के ऊपर वेबसाइट के ऊपर आप इसको सर्च करके इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आप वो भी यानी कि एंटर करके इसको ट्रैक आउट कर सकती हैं, इसके बारे में मज़ीद मालूमात ले सकती हैं। मैं एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, इसका नाम है बीईएफ, बिग अर्न फॉर एवरलाइफ, इसका एब्रिविएशन बनता है। काफ़ी सारे लोगों को मैं इसके ऊपर डिटेल भी दे चुका हूँ। तो लोगों के कुछ अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आते हैं, अच्छे सवाल भी आते हैं, नेगेटिव सवाल भी आते हैं। तो हर एक को यानी कि क्लियर जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनको इस वीडियो में, एक छोटी-सी वीडियो में उनको यानी कि तमाम तर उनकी जो कन्फ्यूजन है, उनके दिमाग में जो किस्म के उनको सवालात होते हैं, वो उनकी जो खदशात होते हैं, उनके मैं दूर कर दूँ। देखिए, बीएफ लाइफ एक ऐसी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफबीआर से रजिस्टर है। पढ़े लिखे माशाल्लाह आप लोग हैं, एफबीआर पे जाएँ, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मैंने आपको स्क्रीन पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा जा रहा है। ये आप यानी कि इनकम टैक्स के यानी कि सेक्शन में जाएँगे और वहाँ जी आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, राइट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आपको जो उसका कैप्चर कोड होगा वो लिखेंगे और आगे आपको उसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। और मैंने ये ऊपर लिख के भी तस्वीर में भी देख सकते हैं कि इस तरह की डिटेल आपके यानी कि स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएँगी। यानी इसका परफॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से बेतसल्ली कर सकते हैं कि बीएफ लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रजिस्टर है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ प्रूफ आपके सामने है। अब जब मैं लोगों को काफ़ी सारे इसके ऊपर यानी कि इन मतलब कि जॉइन करने को कहता हूँ तो लोग मुख्तलिफ सवालात करते हैं। तो जिससे कि मुझे राइट है कि मैं उनको मतलब मेरा हक बनता है कि उसको मैं जवाब भी दूँ, उनको मैं गाइड भी करूँ। ज़ाहिर-सी बात है, जो मुझसे जो क्वेश्चन करेंगे मैं तो उनको जवाब दूँगा। तो सबसे पहले बात ये होती है कि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में ये पूछते हैं कि जी हम इसके ऊपर मतलब कि डिपॉज़िट क्यों करवाएँ? डिपॉज़िट की हवाले पे देखें, हर कंपनी की कुछ पॉलिसी होती हैं जिसको आपने फ़ॉलो करना होता है। और अगर आप इन पॉलिसियों को फ़ॉलो नहीं करते, तो कंपनी आपको आगे अलाउ नहीं करती है कि आप इनकी इंस्ट्रक्शन को, इनकी हिदायत को फ़ॉलो किए बगैर आप इसके अंदर एंटर हो जाएँ और आगे आप जो मनमर्ज़ी करते रहें। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता, ना भी किसी कंपनी में होता है। आप कुछ टर्म एंड कंडीशन दी जाती हैं और जब भी आप न्यू अकाउंट बनाती हैं, तो उस न्यू अकाउंट में आपको तफ़सील से बताया जाता है कि ये सारी इंस्ट्रक्शन है, आप इनको फ़ॉलो करेंगे तब आपको आगे यानी कि एंटर हो सकेंगे। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे, इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आगे आपको अलाउ नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें आपको पहले बताई जाती हैं, पहले सिखाई जाती हैं, पहले इन्फॉर्म किया जाता है और तभी आप उनकी टर्म एंड कंडीशन को यानी कि एक्सेप्ट करके तभी अपना लॉगिन करते हैं ना, अकाउंट बनाते हैं ना। तो बात करते हैं कि डिपॉज़िट के हवाले से, यानी कि देखें, डिपॉज़िट एक किस्म का आपकी मेंबरशिप होती है। यानी कि आपके अकाउंट की जो एक्टिव थोड़ा-सा चार्ज भी कह सकते हैं या पैकेज प्लान भी कह सकती हैं। यानी कि अगर आप इस वेबसाइट के जॉइन करते हैं, जॉइन होने के बाद आपकी मेंबरशिप एक्टिव करवानी होती है। मेंबरशिप की एक्टिव करवाने पे आपको पैकेज मिलते हैं। अब ये नहीं कि अगर आपने फ्री में जॉइन कर लिया है, फ्री में आपने अपना अकाउंट बना लिया, तो आपकी जो मेंबरशिप होगी वो एक्टिव नहीं होगी। आपने अकाउंट तो बना लिया, तो अकाउंट बनाने के बाद इसके अंदर जो अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको तब मिलेंगी, वो पैकेज आपको तब मिलेंगे जब आप बाकायदा इसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे, अपना प्लान लेंगे, अपना पैकेज लेंगे। इसकी मिसाल आपको थोड़ी सी देता हूँ कि अगर आप कोई बंदा कहते हैं जी मैंने किराने की शॉप बनानी है, किराने की शॉप बना के आपसे यानी कि एक दुकान तहमीर की, दुकान के ऊपर जो खर्चा आया, यानी कि जो भी उसके ऊपर यानी कि मटेरियल लगा, जो यानी कि मिस्त्री वगैरह की मजदूरी थी उसने दे दी। अब आपने एक दुकान तैयार करके कर ली, ठीक है? अब आपने, ज़ाहिर-सी बात है, आपने प्रोडक्ट तो लेनी है, आपके पास प्रोडक्ट होंगी तो आप दुकान में रखेंगे ना। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होंगी, तो आप कैसे आपके दुकान के ऊपर कस्टमर आएँगे? तो प्रोडक्ट आप कहाँ से लेंगे? मार्केट से लेंगे, तो मार्केट में आपको जब जाना पड़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको पैसे से लेनी पड़ेंगी।
कुछ ना चीज़ आपको लेने के लिए तो आपके पॉकेट से आपने पैसे तो खर्च करने हैं ना। अब ये तो नहीं कि आपने इतनी बड़ी दुकान पे आपने खर्चा कर लिया और आप उसके अंदर यानी कि खाली बैठ जाएँ और के अपने कस्टमर के इंतज़ार करते रहें, तो कोई कस्टमर आएँ, प्रॉपर मुझसे यानी कि चीज़ें लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने शॉप बनाई है, तो शॉप के ऊपर आपने कुछ प्रोडक्ट भी रखनी है, उनको सेल भी करवाना है। ज़ाहिर-सी बात है जब आपकी शॉप पर प्रोडक्ट होंगी तो कस्टमर आएँगे जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। अब बीएफ लाइव भी एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल बनाया फ्री में है। लेकिन इसके ऊपर आपकी मेंबरशिप तब एक्टिव होगी जब आप बाकायदा इसके ऊपर वर्क करेंगे, बाकायदा इसके ऊपर सेल करेंगे, बाकायदा इसको यानी आप अकाउंट लॉगिन करेंगे, बाकायदा आप इसकी मेंबरशिप परचेज़ करेंगे, जब आप बाकायदा इसका प्लान आप सब्सक्राइब करेंगे तब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। देखें, ये कोई अल्लाह माफ़ करे, आपका अपना बिज़नेस है। आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आप किसी के अंडर नौकरी नहीं कर रहे। ये कंपनी आपको एक बिज़नेस प्लान दे रही है, इस बिज़नेस प्लान के ऊपर आपने वर्क करना है, इसी बिज़नेस प्लान के ऊपर आपने कमाना है और इस बिज़नेस प्लान में आपकी टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है कि आप जब चाहें कर सकते हैं। ये नहीं कि सुबह आप जैसे हम आम रूटीन में हम देखते हैं, ऑफ़िस वगैरह में आप जाते हैं कि या 9 से लेके आप 5 बजे तक वर्क करती हैं, तो सारा दिन आप काम ही करते रहते हैं। लेकिन इस बिज़नेस प्लान के ऊपर इस नेटवर्क मार्केट फ़ील्ड में ये नहीं है कि आप मतलब कि जब चाहें किसी मखसूस वक़्त में काम करें, बिल्कुल भी नहीं है। ये 24 घंटे आपको अलाउ होता है कि जब आप फ्री हों, जब आपको टाइम मिले, जब आप पार्ट टाइम करना चाहें, तो ये इसके ऊपर बआसानी अपना काम कर सकती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले जो मेन एक फैसिलिटी है, सहूलत है कि जिनके किसी भी वक़्त आप काम कर सकती हैं, कि टाइम की कोई पाबंदी नहीं और लिमिट की भी कोई पाबंदी नहीं कि इतनी देर आप काम करेंगे तब आपको रिवार्ड मिलेगा और इतनी देर आप काम नहीं करेंगे तब आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो इसमें इस तरह कोई वाली बात नहीं होती।